ज्ञान में हमेशा माने ज्ञान के दो गे बन रहे हैं। एक तो ज्ञान में अपना स्वभाव ही गे बन रहा है और जगत के परद्रव्य भी गे बन रहा है। ज्ञान दोनों को जानता है, स्व को भी जान रहा है, पर को भी जान रहा है। सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य दिख रहा है, उसको देखने के लिए अलग से कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं, और सूर्य के प्रकाश में ही संसार दिख रहा है, माने ये वस्तुएं दिख रही संसार में। ऐसे ही ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए या ज्ञान को जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ज्ञान को जानने के लिए अन्य ज्ञान की कोई आवश्यकता है नहीं, कोई प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। पर द्रव्यों को जानने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। माने एक आत्मा के ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय केवल ज्ञान भी एक ही समय की पर्याय। आत्मा में अनंत गुण में ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण में केवल ज्ञान अनंत गुण की क्या पर्याय। अब वो ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय केवल ज्ञान में तीन लोक के समस्त द्रव्य गुण और पर्याय क्या हो रहे हैं, एक साथ चल। उद्गल कितने हैं, अनंत। ये सब मिल जाए, 27 तत्व भी पूरे क्या हो जाए, मिल जाए, एक में नहीं, मिलके, ये सब मिलके एक आत्मा को जानना चाहे तो नहीं जान सकता, शक्ति नहीं, जागे नहीं शक्ति नहीं। पर आत्मा के ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय केवल ज्ञान में तीनों लोक समस्त द्रव्य गुण पर्याय। इतना शक्तिवान हूं मैं, इतना शक्तिवान हूं मैं। आत्मा के प्रदेश तो असंख्यात है, पर आत्मा का ज्ञान असंख्यात नहीं। आत्मा का ज्ञान अनंतानंत। आत्मा के प्रदेश असंख्यात है, लोकाकाश प्रमाण है, तीनों लोकों के प्रमाण है बस आत्मा के प्रदेश। यदि आत्मा के प्रदेश फैल जाए तो तीनों लोक में भी फैल सकते, समुद्घात होता ना तब होती है इसकी। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है वो असंख्यात नहीं है, वो अनंतानंत है। ऐसे तीन लोक आलोक जैसे ऐसे अनंत लोक आलोक भी हो तो ज्ञान जान, पर ज्ञान इतना ही बस क्यों जान पा रहा है, क्योंकि उतना ही है, तीन लोकालोक है बस। उससे अधिक भी लोकालोक होते तो ज्ञान ज्ञान में शक्ति तो अनंतानंत है, ज्ञान की शक्ति। तो ज्ञान गुण को पकड़ो, ज्ञान में ज्ञान भी प्रकाशित हो रहा है और परगे भी प्रकाशित हो रहा है, पर जीव का पूरा लक्ष्य परगे को ही देखने जानने का है, स्वयं को जानने का ही नहीं। माने जिस शक्ति से तुम पर को जान रहे हो उस शक्ति को जानने का ही लक्ष्य नहीं। जिस शक्ति से जान रहे उस शक्ति को नहीं जानना, माने जानने वाले को ये तरफ जीव की क्या नहीं, दृष्टि नहीं, ये जीव की भूल है। जानने वाले पर दृष्टि होना चाहिए। पहले तो ये विश्वास रखो कि जिस समय परगे झलक रहे हैं उस समय मैं हूं, ज्ञानमयी चेतना है। पहले तो ये विश्वास रखो, परगे झलक रहे हैं उसमें मैं पर को जान रहा हूं, उस समय मैं माने मेरा निःशुद्धात्मा भी जानने में आ रहा है, मेरा ज्ञान स्वभाव भी जानने में आ रहा है, मैं जान नहीं रहा हूं, ये मेरी भूल है। पर हर स्थिति में मेरे ज्ञान का विषय मेरा आत्मा बन रहा है, तो पकड़ नहीं पा रहा है। उसको पकड़ने की कोशिश करो। हर समय मेरे ज्ञान का विषय मेरा ज्ञानमयी आत्मा बन रहा है, हर समय बन रहा है, लेकिन जी पकड़ ही नहीं पा रहा उसको, इतना पर में लिप्त है।
जान रहा हूं ना तुम, वो तो मैं भी जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस। लेकिन क्यों हाँ पकड़ पा रहा है, ये तो जानने में आ रहा है कि कुर्सी रखी, पर इस समय में उपस्थित हूं जब तो ये जानने में आ रहा है कि कुर्सी रखी हो। हम तो कह रहे राग आदि भी हो रहा है, क्रोध आदि भी हो रहे हैं, मैं जान रहा हूं, शुभ अशुभ भाव भी हो रहा है, पुण्य पाप हिंसा के भाव भी हो रहे हैं, तो मैं उपस्थित हूं वहां। इसको थोड़ा हिंसा के भाव होता है भाई, ज्ञान उपस्थित है ना, और ज्ञान ही का नाम आत्मा है, और आत्मा का नाम ही ज्ञान, ज्ञानमय ही आत्मा। ज्ञानी हर मन वचन काय के शुभ और अशुभ परिणमन के बीच में अपनी उपस्थिति देखता है, अपने ज्ञानमयी चेतना। जब तो कर्म के बंधन से नहीं बनता, अपने स्वरूप को भूलना ही कर्म बंधन का कारण है। वो ज्ञानी को हर स्थिति परिस्थिति में अपने स्वरूप की क्या है, सुरत है। ज्ञान में उसको अपना स्वरूप झूल रहा है कि मैं उपस्थित हूं, तो कर्म बंध नहीं हो रहा, इतना तीव्र नहीं हो रहा। अपने स्वरूप की उपस्थिति, अपने आप की उपस्थिति हर समय ले, सोते खाते पीते उठते नहाते धोते कोई भी क्रिया चले, सब अपनी उपस्थिति नहीं देख पा रहा। जो कर्म की धारा से जो कर्मग्रत परिणमन चल रहा है उसी को अपने, उसी रूप अपने को मान ले रहा है। अब जिस तथ्य की चर्चा सुन रहा है, यही मान लेपन के अपन तथ्य की चर्चा सुनने वाले, पर ये नहीं मान पा रहा है, ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि इस समय मेरी उपस्थिति है, मेरी ज्ञानमयी चेतना है, जब तो सुन पा रहा हूं। हम तो कह रहे भोजन कर रहे हैं, नाना प्रकार का स्वाद आ रहा है, और स्वाद आ रहा है तो उस समय बोध रहना चाहिए कि मेरी उपस्थिति है जब तो स्वाद आ रहा है। और अपनी उपस्थिति देखे ना, पंचेंद्रिय के विषय उसी समय नीरस हो जाओ, क्रोध आदि कसाय आदि उसी समय शांत हो जाओ। क्रोध आ रहा है उस समय तुरंत दिखे उपस्थिति की मेरी चेतना है इस समय, तो अपने आप उस क्रोध शांत हो जाता। देखे जाते हैं ना, कर्म की उदय से होते हुए देखे जाते, उसमें जुड़ान नहीं है ना, कर्म का हो रहा पर जुड़ान नहीं है, क्योंकि उसका उसमें उतना रस नहीं। जितना जितना ज्ञान अपने स्वभाव की तरफ झुकेगा, रागादि कसायादि वर्णादि मुद्गल कर्म की धारा, इनको जानते हुए भी और अपने स्वभाव को जानते हुए भी जितना जितना ज्ञान अपने स्वभाव की तरफ झुकेगा उतने उतने ये क्रस होते जाएंगे। होता है वो तो कर्म का उदय आया उस रूप, देखो हाँ नींद, हाँ बात कछु नहीं होएगा, पर यदि नींद कम होना होगी ना तो वो गोली भी आपको मिल जाएगी, निमित्त मिल जाएगा ना, यदि कर्म का उदय वैसा आना होगा तो। क्या है अभी हाँ मतलब नींदे नहीं सोई रही थी, उन्होंने गोली दी, वो रात में कह रहे थे हमें नहीं खाना, मैंने रात में नींद नहीं है। हाँ तो नींद की गोली तो मतलब नींद ना आए, ज्यादा नींद ना आए, इसलिए ये प्रश्न कर पाएंगे। वो नींद की गोली अब रात में ना लेके दिन में दीजिए, करेंगे दिन में नहीं आए। चलो अब अपने जैसे इस समय आपकी नींद से ज्ञानावटी कर्म का उदय हट गया था, इसलिए आपको नींद नहीं आई। नहीं, और ये दिमाग में रहा कि हमने गोली खाई इसलिए हम नींद नहीं आई है। नहीं आई मैं बता रहा है, वो आवरण हट गया था ना, तो उस समय तो नहीं था। पर न अपन नहीं, पर एक चीज है, अपन कह रहे हैं ना, जो मामी जी कह रही कि दर्शना मंडी करने की वजह से नींद आती, पर नींद नहीं भी आ रही है ना तो वो भी दर्शना मंडी कर्म का ही होता है।
क्या जिसको नींद नहीं आ रही कि उसका दर्शनावरणी कर्म से हो गया? फिर तो वो अरहंत हो गया। नींद अधिक आना भी दर्शनावरणी। निरंतर इलाज चल रहा। निमित्त देखो, निमित्त जैसे अपने के शरीर में कोई व्याधि, नींद वाली चीज अलग करो, अभी शरीर में कोई व्याधि है, काय से हुई? असाता वेदनी कर्म के वजह से, तो अपन डॉक्टर के पास जाते कि नहीं जाते? और तभी देखो इलाज होगा और तभी आराम लगेगा जब साता वेदनी कर्म का उदय आएगा। निमित्त निमित्तिक संबंध होता है, और उनने इलाज किया और अपन को आराम लग गया, तो आराम कब लगा? जब अपना साता वेदनी कर्म का उदय आया, वो निमित्त बन गया। बस ऐसा है। नहीं, अब जैसे खाना मोटी करेगा पर वे इच्छा तो नहीं करते। ऑपरेशन भले करना, मगर इच्छा तो बनी है। इच्छा तो इच्छा निरोध से करना, तो इच्छा को निरोध भाव नहीं है, वो कर रहा हूँ तो पास काम हो रहा हूँ। वो अपनी बात है। फिर अपन को अपने को कितने मन को कंट्रोल करना है, कितनी इच्छाओं का निरोध करना, वो अपने हाथ। ये तो शारीरिक चीज है। हम कह रहे अब दांत ही नहीं है तो अब हमें नहीं खाने चना, त्याग दिया हमने, तो जो कोई इच्छा निरोध तपा थोड़ा ना हुआ। दांत होते फिर त्याग दे, तुम मजबूरी में त्याग दे कि हम चना नहीं खाएंगे, तो भाई इच्छा निरोध तपा थोड़ी ना हुआ। जब आपके पास सारी अनुकूलताएं हो और उसके बीच में आप कहो कि हमको इसका सेवन नहीं करना, तब वो इच्छा निरोध तपा है। नहीं तो क्या वो इच्छा निरोध तपा। ऐसा है ना। अपन चौका में गए और अपन ने देखे कि आज भैया मीठी चीज कोई नहीं बनी, तो अपन ने मीठा को त्याग कर दिया। तो जो इच्छा निरोध तपा ने चौका में जाने के पहले त्याग कर दो कि हमें आदमी। हाँ, और बिना बताए। और फिर हम तो ऐसे ही अभी रस्सी पालक तो ऐसे ही पालक बिना बताए, मतलब अपन ने संकल्प ले लिया कि आज हम मीठा नहीं खाना। बनाओ पूरा ही मीठा बनाओ तो भी नहीं खाना। तब इच्छा निरोध तपा है। सारी अनुकूलताएं हों, सारे विषय भोगों की पूर्ति की सारी अनुकूलताएं हों, और उसके बाद आप उनका निरोध करो, तब वास्तविक रूप में इच्छा निरोध तपा है। कहने का मतलब ये है। और सबसे मुख्य राग। जब तक राग पड़ा है तब तक कुछ होने वाला नहीं। जब तक राग के प्रति राग पड़ा है कुछ नहीं। तो जो क्रोध आदि, कसाय आदि है, वर्ण आदि है, ये ज्ञान में जानने में तो आएंगे, लेकिन ज्ञान में ज्ञानी को अपना स्वभाव भी जानने में। अब पुरुषार्थ ये है कि ज्ञान राग आदि और कसाय आदि की ओर न झुककर ज्ञान स्वभाव की ओर झुके। प्रति स्वभाव की ओर झुकना चाहिए, खिंचाव स्वभाव की ओर होना चाहिए। पर होता क्या है, जब कर्म के उदय आते हैं तो ज्ञान खिंच के कहाँ चला जाता है? बह जाता है। कर्मों के उदय के साथ बह जाता है। वो फिर कब याद आती है? जब विपरीत कार्य हो जाता है, अरे मैंने ऐसा कर लिया, फिर पश्चाताप होता है। तो फिर कहाँ आना चाहिए? स्वभाव की ओर आना। तो स्वभाव की ओर न आकर बीच में एक चीज होती है, बुद्धि काम करती। क्या काम करती? बुद्धि काम करती। और बुद्धि करती तर्क कि हम भैया पर्याय में इसलिए बह गए क्योंकि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ऐसा नहीं होता तो हम बहते नहीं, हम तो क्रोध करते नहीं, हम तो मायाचारी करते नहीं, हम तो लोभ करते नहीं, हम तो कसाय करते नहीं, हम तो राग करते नहीं, वो तो ऐसी स्थिति बन गई थी, ऐसा हो गया था। ये कौन बोलने लगी बीच में? ज्ञान ने तो यही कहा कि तुमने गलत किया। पर गलत क्यों? गलती करने के बाद भी जो तर्क पे तर्क चल रहे हैं ना, सफाई चल रही, सफाई दे रहे ना मन, मैंने अपने आप से दे रहा है, कोई से नहीं कह रहा है, पर अपने आप नहीं चलने लगा तो ये कौन दे रही है? कुबुद्धि। ये कुबुद्धि दे रही है। कहने का मतलब ये सारी सफाई देने लगी कुबुद्धि। अब ज्ञानी को इतना बोध रखना चाहिए, यदि गलती समझ में आई है तो आपका ज्ञान, आपकी एक ही गलती है, आपने कसाय करे, आपकी गलती नहीं है, कर्म के उदय से होते परिणाम। आपकी सिर्फ एक गलती है कि आपका झुकान उस तरफ हुआ। आपके ज्ञान का झुकान उस तरफ ना होकर आपका जोर अपने स्वभाव की ओर चलना था उस समय, उस कर्म के उदय से। और स्वभाव की ओर चलता, स्वभाव की ओर चलता, तो ये सारे कसाय आदि परिणाम आगे के लिए क्या हो जाते? छूट जाते, क्रस होते चले जाते। जब तो आप देखो ना, अवरस सम्यक दृष्टि का झुकान कितना हुआ अपने स्वभाव की तरफ,
इतना हुआ कि उसकी अनंतानुबंधी क्या हो गई, चली। प्रति प्रतिमाधारियों की अप्रत्यक्षान चली, पर प्रत्यक्षान रूप क्रोध मान माया लोभ व्रति को भी आ सकता परिणाम कसाय का। और महाव्रती साधु की प्रत्यक्षान रूप कसाय चली, पर संजलन रूप तो क्रोध मान माया लोभ का उदय उनको भी आ सकता है, आ सकता है, उसमें कौन सी बात है। लेकिन जितना जितना स्वभाव की तरफ झुकान होगा उतने उतना ये परिणाम गलेंगे, और नहीं गल रहे हैं इन सब चीजों के परिणाम, तो माने आपका स्वभाव की तरफ झुकान नहीं है। यदि सभी कुछ करते हुए ज्ञानी हो गए तो फिर वीतरागता, निर्जनता, संयम, नियम, तप की क्या अवस्था। ये प्रमाण है। पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति नीरसता, वो कसायों के प्रति मन कसायों का क्रस होना, इंद्रियों का दमन और कसायों का समन, ये सम्यक ज्ञानी की क्या है, पहचान है कि वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। नियम से इंद्रियों का दमन और कसायों का समन होगा। मंद नहीं कह रहे कसाय, दमना नहीं कह रहे कसाय, कसायों का क्या समन। अरे जो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के अमृत रस को चखलेगा उसको पंचेंद्रिय के विषयों में रस नहीं आए, छूटते चले जाएंगे। नीरसता पूर्वक भोगेगा पांच इंद्रिय के विषय, उसमें रस नहीं लेगा। और यहाँ कसाय उसकी दिनों दिन क्रस होगी, क्योंकि उसको राग का अंश भी, कसाय माने पूरा राग का परिणाम है, टोटल राग का अंश भी नहीं सुहाता सम्यक दृष्टि, चाहे वो अव्रती हो, व्रती हो, चाहे महाव्रती साथी, सुहाता नहीं। ग्रही होता है राग पर सुहाता नहीं, और जो चीज सुहाती नहीं है वो धीरे धीरे छूटने लगती। इस चीज से आपको प्रीति नहीं होगी, वो चीज छूटेगी नहीं, आपसे धीरे धीरे छूटेगी, पर छूटेगी। तो अपने ज्ञान का झुकान अपने स्वभाव की तरफ होना चाहिए, परिणति पर की तरफ ना जाए। परिणाम हो भी जाए तो परिणति तो ना जाए। परिणाम पर के हो भी गए तो उसमें परिणति तो ना जाए, परिणति चली जाती तो वो परिणाम को और क्या मिल जाता है, बल मिल जाता है। जैसे कोई लड़ने जा रहा है अपने परिवार का और अपन उसको साथ और दे दे तो बहुत बात तो और उसे बल मिलेगा। ऐसे परिणाम हुए विपरीत और परिणति और चढ़ गई उसको, परिणाम भी होने लगे उसको, फिर तो सब कुछ लग गया। फिर तो ये समझ लो, आसक्ति मत दो आप उसको, अपनी शक्ति तो, अपने ज्ञान की शक्ति तो वहां पर मत रखो। आए परिणाम शांत होंगे, नियम से होंगे। प्रत्येक समय कर्म के उदय से नाना प्रकार के परिणाम आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसी को औदायिक भाव कहते हैं। कर्म के उदय से होने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, 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 उसमें अपन अपनी परिणति मत जोड़ो, उसके प्रति झुकान नहीं होना चाहिए। अपने आप वो आएंगे और चले, समान होगा, नियम से होगा। पर जीव की परिणति कहीं ना कहीं लगी जाती है, ये जीव की बहुत बड़ी भूल है। और ये साधक की संभाल है। साधक किसको संभाले, उपयोग को संभाले। साधक किसको संभाले, उपयोग को संभाले। पर पहले उपयोग की पकड़ तो हो कि उपयोग कहाँ जा रहा है, और जहां जा रहा है वो मेरे लिए हितकारी है, अहितकारी है, लाभकारक है, हानिकारक है, इसका विवेक तो जागे। करेगा, पर उपयोग की संभाल होगी ना तो भाव की अपने आप संभाल। हमारे भाव उपयोग संभलते ही भाव नियम से संभलेगा। उपयोग संभलते ही भाव नियम से क्या हो जाएगा, संभल जाएगा। पहले दृष्टि बिगड़ती, दृष्टि माने उपयोग, फिर भाव बिगड़ता। पहले दृष्टि बिगड़ेगी फिर भाव बिगड़ेगा। तब दृष्टि बिगड़ती है तो भाव नियम से बिगड़ता। भाव परिणाम बिगड़ेंगे, नियम से बिगड़ेंगे। और दृष्टि शुद्ध होगी, उपयोग शुद्ध होगा तो भाव भी शुद्ध हो जाएगा। आएगा कर्म के उदय से विपरीत भाव पर वो शुद्ध हो जाएगा।
उसको बल ही नहीं मिल रहा ना, आगे भावों को बढ़ाने के लिए क्या नहीं मिल रहा, बल ही नहीं मिल रहा। तो संभलेगा नियम से। दृष्टि को क्या करना पड़ेगी, अपन संभालना पड़ेगा। उपयोग बिगड़ा, भाव बिगड़े, सब कुछ बिगड़ गया। और सब होगा, सब होगा। एक सम्यक रुचि को जगाऊंगा, आत्मा की सम्यक रुचि को जगाना पड़ेगा, तत्व की गाढ़ प्रीति रुचि को जगाना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। लक्ष्य बना लो कि नहीं मुझे आत्मानुभूति करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, या आत्मानुभूति कर लिया हूं तो मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, उस आत्मा में रमण करना है, आत्मा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। करेगा ना, ये सबसे पहले सम्यक रुचि का पुरुषार्थ तो काम करे। सम्यक रुचि का रुचि सारे पुरुषार्थ को सामने लाके खड़ा करे, सारी तैयारी कराएगी। आपको रुचि है कि हमको सेमर खड़ी जाना है भाई, तो अब उसके लिए पूरे साधन, पूरी साधना, पूरी तैयारी पूरी जुटा देगी, पुरुषार्थ को जुटा देगी। पर पुरुषार्थ यदि रुचि नहीं होगी तो आप सोचो पुरुषार्थ कर लो तो हो ही नहीं सकता। पुरुषार्थ होगा, रुचि को प्रगाढ़ करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, तो पुरुषार्थ भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ऐसा है। पर क्या है, अनादिकाल के जीव के संस्कार, संसार शरीर विषय भोग के कार्य, संसार शरीर भोग की रुचि अनादिकाल से जीव को क्या है, पड़ी है। तो उसी का पुरुषार्थ भी जीव ने अनादिकाल से किया, तो उसको उस चीज का क्या है, अभ्यास है, तो वो आसान लग रहा है। और ये जो मोक्ष मार्ग है, न इसकी रुचि है जीव को और न इसके संस्कार है, तो वो चीज क्या लग रही है, कठिन लग रही है। पर लेकिन अपन को अब जिस शुभ अवसर जो मिला है, इसमें अपन अपनी सम्यक रुचि को क्या कर लें, जगा लें, प्रगाढ़ करते जाए, अपनी सम्यक रुचि को बढ़ाते चले जाएं, और सम्यक पुरुषार्थ को बढ़ा के एक बार सम्यक पुरुषार्थ के संस्कार बन जाए, फिर अगले जन्म में अपन को इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत अभी हो। संस्कार लेके जाएंगे ना, सम्यक रुचि और सम्यक पुरुषार्थ का संस्कार लेके यहां से जाओ, और जहां सम्यक रुचि और सम्यक पुरुषार्थ का संस्कार यहां से जाएगा, तो अगले जन्म में सहज सब काम होता हुआ बन जाए। हाँ, स्वभाव को देख के, समता शांति किसको देख के, स्वभाव को देख, स्वभाव को देखेंगे ना, मेरा स्वभाव ईतरागमय है, समतामय है, ज्ञानमय है, एक असहायमय मेरा स्वभाव नहीं है, आर्त और ध्यान में मेरा स्वभाव नहीं है, अपने आप समता शांति आ जाएगी। अपन अपने स्वभाव को तो देखें, अपन स्वभाव लाना पड़ेगी, वही क्षमता तो लाना पड़ेगी हमें। बार बार स्वभाव की सूरत आएगी ना, तो अपने आप समता परिणाम क्या होंगे, बने रहे। और स्वभाव की सूरत नहीं होगी तो समता परिणाम नहीं आएगा, नहीं आएगा, कितना ही कुछ होगा। वो समय है अपने को सभी को सुधारने का, ये समय दोबारा आने वाले नहीं। और तो सही है ना, तो अभी अपने को मिली है और अभी से अपने को सावधान होना है, तो अपना कार्यकारी है, नहीं तो ऐसे स्वभाव की उपयोग अपना स्वभाव की ओर झुके, कितने ही कर्म का उदय आए उस स्वरूप अपनी परिणति ना जाए, अपने आप सब क्या हो जाएगा, जितना भी विपरीत परिणमन चल रहा सब समाप्त हो। विपरीत परिणमन को बढ़ा रहे हैं, अपने उपयोग की परिणति, अपने ज्ञान की परिणति को बाहर लगा बढ़ रही है वो चीज। अपन अपने ज्ञान की परिणति को अपने स्वभाव की ओर सन्मुख, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म होंगी। जैसे अपन कहते हैं ना, जिस चीज की वजह से हम बार बार सोच रहे वो चीज और विचारों में आएगी और दिमाग सोचो मत। ऐसे ही यहाँ पर अपने ज्ञान बार बार पर की ओर जाए ही ना, पर ये बने तो पर उसको जाने ही ना, जाने किसको, स्वभाव पर जानने में आए, पर जाने किसको,
स्वभाव, बस उपयोग ज्ञान झुके स्वभाव की ओर, और ज्ञान स्वभाव की ओर झुकता जाएगा झुकता जाएगा झुकता जाएगा, वहां नियम से एक दिन सारे कर्म क्या हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। ये कर्म को वास्तव में संवर पूर्वक कर्मों की संवर पूर्वक निर्जरा का यही उपाय है, और साधक की सिर्फ यही पुरुषार्थ, सिर्फ यही पुरुषार्थ। वो सामायिक करे, ध्यान करे, मंत्र जप करे, स्वाध्याय करे, या व्रत नियम संयम का पालन करे, जो भी बाहर साधन अपना रहे हैं, अपन साधना कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमारा उपयोग अपने स्वभाव की ओर झुके, पर स्वभाव की ओर न झुककर इन्हीं चीज में संतुष्ट हो जाता है। स्वभाव की ओर उपयोग झुकना चाहिए, झुकान स्वभाव की तरफ बना रहना चाहिए। सब कुछ करते हुए भी, सारा परिणमन शुभाशुभ परिणमन चलते हुए भी ज्ञान का झुकान, परिणति का झुकान अपने स्वभाव के प्रति होना चाहिए। जैसे स्त्री है, वो माता पिता भाई बंधु सास ससुर नंद भुजाई देवर सबकी सेवा कर रही, सबको भोजन करा रही, सब कुछ कर रही, पर उसका झुकान, उसकी परिणति अपने स्वामी के प्रति ही झुकी है। ऐसे ही सारा परिणमन चले, चाहे शुभ चले चाहे अशुभ चले, लेकिन हमारे ज्ञान का की परिणति का झुकान अपने स्वभाव के प्रति होना चाहिए। झुकी हुई परिणति अपने स्वभाव की तरफ ही होना चाहिए, बस ये कहने का मतलब। और परिणति और तो सब कर्म क्षय हो जाएंगे, लेकिन परिणति स्वभाव की तरफ नहीं झुक रही है तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ मिलेगा ही नहीं। और पहले अपन अपने स्वभाव की मानता तो करें कि हाँ मैं ये स्वभाव वाला हूं, ये मेरे लिए श्रेष्ठ है, ये मेरे लिए इष्ट है, यही सर्वोत्कृष्ट है। तो गुरु महाराज ने एक ही चीज को पकड़ा है, अपने आत्म स्वभाव को पकड़ लो, अपने शुद्ध स्वभाव को पकड़ लो, अपने शुद्धात्म तत्व को पकड़ लो, यही मेरे लिए, अपना स्वभाव मात्र ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। कहने का मतलब ये है, तो अपने स्वभाव की अच्छी जबरदस्त पकड़ दो और उसी की तरफ उपयोग और परिणति झुके। अब पर पर्यायों की ओर, रसायों के उदय में उस तरफ न जाए, रागादि के उदय में उस तरफ परिणति न जाए, कर्म के उदय में उस तरफ परिणति ना जाए। कितने लाखों संयोग आकर सामने खड़े हो जाएं, आपकी परिणति उस तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। परिणति झुकी कहाँ रहे? सीता की परिणति पूरी राम के प्रति झुकी थी, फिर चाहे अयोध्या में रही सो, और चाहे वन में रही सो, और चाहे अशोक वाटिका में बैठ गई जाके सो, पूरी परिणति अपने राम के प्रति झुकी रही। उसको थोड़ा वनवास हुआ, नहीं हुआ। वनवास तो सिर्फ राम को हुआ था ना, राम ने वनवास को स्वयं ग्रहण किया था अपने अनुसार, जैन धर्म के किया था, पर सीता को थोड़ा वनवास था। पर सीता की परिणति कभी राम की जो राजमहल का वैभव था उस पर नहीं थी, सिर्फ राम पे परिणति वहीं झुकी हुई। अब राम का पाप कर्म का उदय भी आया तो उसके साथ ही सीता खड़ी, और राम का पुण्य का उदय भी था तो भी सीता राम के साथ खड़ी, पुण्य के साथ नहीं खड़ी, पाप के साथ नहीं खड़ी, किसके साथ खड़ी? राम के साथ खड़ी। और अशोक वाटिका में चली गई, रावण के यहां भी चली गई, तो झुकान कहाँ है? राम के प्रति है, लेकिन एक बात और है, रावण ने भी ये प्रतिज्ञा की कि हम जब तक कोई स्त्री स्वेच्छा से मुझे स्वीकार न करे तब तक मैं, तो ये कितनी बड़ी बात। तो रावण के ये सब अनुकूलता है। उसमें लिखा ना पद्म पुराण में कि वो रावण के पास जाता था, सीता के पास, तो बीच में अग्निदेव प्रकट हो जाते थे और रावण पश्चाताप करता कि मैंने गलत कर रहा हूं, मेरी सीता मेरे तरफ दृष्टि उठाकर भी नहीं देख रही, लगता था उसको, लेकिन उसका वो अंदर का जो अहंकार था ना, वो उसको झुकने नहीं देता। ऐसे ही ये कुबुद्धि, यही तो है अहम बुद्धि, जो सत्य जानने के बाद भी सत्य को स्वीकार करने नहीं देती। और वो अहम बुद्धि उसकी रावण की बस यही, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने ललकार दिया युद्ध के लिए, मैं वैसे ही वापस नहीं करूंगा, युद्ध करके करूंगा वापस, और हार निश्चित थी। वो तो परिणाम उसको मालूम था कि हमारा ये होना, उसको पता था परिणाम, हार तो निश्चित थी।
कहने का मतलब ये है। तो यही तो है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, यही जीव को क्या कर रही, ये जीव को आगे नहीं बढ़ने दे रही। अहम बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ये जीव को आगे नहीं बढ़ने दे रही, साधकों को तक आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये सारी बुद्धियां काम कर रही हैं और ये सारी दुर्बुद्धि ही है। और अपन ने कल पढ़ा था सम्यक दृष्टि को भी दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। सम्यक मिथ्यात्व तो चलेगा पर सम्यक मिथ्यात्व नहीं गया ना भी, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व नहीं गया, तब तक तो दुर्बुद्धि कहीं ना कहीं उत्पन्न होगी। जब तो साधक आगे नहीं बढ़ पा रहा है, 10-10 भाव लग रहे हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद भी 10-10 भाव लग रहे हैं मोक्ष जाने। विचार करो आप क्यों लग रहा है। ये सारी बुद्धियां कहीं ना कहीं काम करती हैं और ये सब ज्ञान में आवरण डाल रहे हैं, ज्ञान की और जीव को जाने नहीं दे रहे, ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। सारी समझ होने के बाद तो ये सारी दुर्बुद्धियां अलग होना चाहिए। तो पूरी ज्ञान की परिणति अपने स्वभाव के तरफ झुकना चाहिए। एक के लिए समर्पित रहो, अपने स्वभाव के लिए, बस स्वभाव के लिए समर्पित होके चलना है। स्वभाव के लिए समर्पित होके चलेंगे तो आनंद ही आनंद है और रक्षा है आपकी। सीता की रक्षा राम ने थोड़ी ना की, सीता के समर्पण ने की, राम ने रक्षा नहीं की। रक्षा किसने की? समर्पण ने की। समर्पण था, सील पक्का था, तो रक्षा होती रही। ऐसे हमारी स्वभाव के प्रति आज राजा सैनिक की रक्षा कौन कर रहा? नरक में इतने पाप कर्म क्यों थे कि बीच में भी कर्म बंद कौन नहीं करने दे रहा? समर्पण था स्वभाव के प्रति। और होते माली जी पूरे व्रत नियम संयम सब पाल रहा, मुनि बन के बैठा भगवान के समोसरण में आदिनाथ के, तो उसकी रक्षा नहीं हो रही, कर्म बंद हो रहा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी समर्पणता ही नहीं है स्वभाव पर। समर्पणता नहीं है तो उसकी रक्षा नहीं है, आसरा बंद रुक नहीं रहा होता। और यहां समर्पणता है तो आसरा और बंद क्या है? रुका है, मैंने संभार और निर्जरा हो रही। समर्पण होना चाहिए अपने स्वभाव को, बिना समर्पण के कुछ नहीं होने वाला। ये है तो निरंतर अपने निजात स्वभाव की सूरत रखें। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।